मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना मुझे कोई सुन पा रहा है और ना ही मुझे कोई देख पा रहा है। मैं क्या करूं? खाटू जी, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। ऐसे गुलाब का फूल तो सुकून लगाया करती थी। इसका मतलब सुकून ने मेरा रूप लिया है। सुकून, तुम सुकून हो ना? तुमने मेरा रूप कैसे लिया है? कैसे किया तुमने ये सब? बोलो बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। सुकून। रूही। आई मम्मी जी। ये सब क्या है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सुकून ने मेरी जगह ले ली है और मैं ना किसी को दिखाई दे रही हूँ, ना ही कोई मुझे सुन पा रहा है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कहीं ये सब सुकून ने तो मेरे साथ नहीं किया? और मैं सुकून को इस घर से बाहर निकालूं भी तो कैसे निकालूं? मैं कैसे सबको अपनी सच्चाई बताऊं? ना मैं किसी को छू पा रही हूँ और ना ही किसी को अपनी सच्चाई बता पा रही हूँ। अब मेरी मदद वही करेंगे जो मेरी सच्चाई जानते हैं। खाटू जी, अब आप ही मुझे मेरी मुश्किलों का हल बताएंगे। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। खाटू जी, मुझे विश्वास था कि हर युग में अच्छाई की बुराई पर विजय होती है, और आज आपके होते हुए सुकून का काला साया मेरे घर परिवार की खुशियों पर, खास करके मेरे नाहर जी की जिंदगी पर छाया हुआ है। खाटू जी, ये कैसी दुविधा है? मैं यहाँ हूँ पर कोई मुझे देख नहीं पा रहा है, कोई मुझे सुन नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस संसार में होकर भी यहाँ मौजूद नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पहचान मुझसे छिन रही हो। खाटू जी, अगर आपने मुझे इस धरती पर वापस भेजा है तो मुझे कोई ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं सुकून को इस घर से बाहर कर सकूं। खाटू जी, मेरी मदद कीजिए। मुझे एक नई रोशनी, एक नया साहस दीजिए ताकि मैं सुकून से अपने परिवार की खुशियों की रक्षा कर सकूं। ओम श्यामाय नमः। ओम खाटू नाथाय नमः। ये क्या? मैं फूल को छू पा रही हूँ। इन्हें अपने हाथों में ले पा रही हूँ। खाटू जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने मेरे हाथों में फूलों को छूने की शक्ति दे दी।
बहुत बहुत धन्यवाद खाटू जी, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। थैंक यू खाटू जी। इतनी तेज तो हवा भी नहीं चल रही जितनी ये घंटी हिल रही है। हे भगवान, कहीं इस घर में फिर से भूत तो नहीं आ गया। रोमिल निकल ले बेटा। खाटू जी, आपने मुझे छूने की शक्ति देकर मेरे मन में फिर से एक नई उम्मीद जगा दी है। अब मुझे ये सोचना है कि मैं सुकून को इस घर से कैसे बाहर करूं। अब ये गंगाजल ही सुकून को इस घर से दूर करेगा। पलक में ऑलरेडी यार बहुत लेट हो गया हूँ यार। नाश्ता करूंगा तो और लेट हो जाऊंगा। हाँ बस 1 मिनट। बाय बाय बाय। पिकू जी 2 मिनट लगेंगे। डर गई? अरे यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम डरो, लेकिन तुम हो कि डरती ही नहीं हो। मेरे मामले में अपनी नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। कितनी बार समझाया लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। पहले की तरह लड़ना झगड़ना मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ो झगड़ूं। अगर अगली बार कोई गड़बड़ की ना तो ये जो चाकू दिख रही है उसी तुम्हारे अंदर घोंप दूंगी मैं। क्यों? अरे क्यों नौटंकी करनी है तुम्हें? वैसे से सास बहू की तरह रहते हैं ना साथ में प्यार से। तुम मेरी जान सी बहू और मैं प्यारी सी सास। आप और प्यारी सी सास? अरे आप गुंडी है जिसे पुलिस ढूंढ रही है, और मैं ना आपकी ये धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं अपने परिवार को आपको धोखा देने नहीं दूंगी। ओह मेरी जान, इसे धोखा नहीं कहते, इसे कहते हैं फ्यूचर प्लानिंग। बहुत आसान सी बात है। देखो, तुम्हारी दादी सास की बस चंद सांसें बाकी है। तुम्हें मुझे ही अपनी दादी सास मानना पड़ेगा, तो क्यों नहीं अभी से तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेती? इस बार तो निशाना जानबूझकर चूका है, लेकिन अगर ज्यादा होशियारी की तो अगली बार नहीं चूकेगा। याद रखना।